नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। देखो, त्रिकोणमिति का परिचय। इस त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखो, ग्रीक शब्द से हुई है। इस त्रिकोणमिति में देखो क्या होता है। त्रि का मतलब होता है तीन, जिसमें तीन भुजाएं हो, और जिसमें तीन भुजाएं हो तो किस में होती है तीन भुजाएं? त्रिभुज के अंदर होती है भाई। किस में? त्रिभुज के अंदर। लेकिन इस त्रिकोणमिति में अपन केवल समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे भाई। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं, 90 से कम होते हैं। तो देखो, ये जो समकोण त्रिभुज दे रखा है आपको, ये 90 डिग्री हो गया। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ ए बी सी। इस त्रिभुज को क्या माना मैंने? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे अपन इसमें। देखो, समकोण त्रिभुज में ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जस्ट जो सामने वाली भुजा होती है, इसको तो बोलते हो आप कर्ण। क्या बोलते हो? कर्ण। और मैंने इसको मान लिया थीटा, यानी ये कितने भी थीटा, जैसे न्यून कोण होगा 90 से कम होगा, तो जो थीटा के सामने होगी भुजा उसको बोलेंगे अपन लंब बोलेंगे, और जो बच गई है उसको बोलेंगे आधार। इसमें यही समझना 8.1 प्रश्नावली के अंदर। तो देखो, इसमें क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और जो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये बच गया जो क्या हो गया? आधार हो गया। देखो, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या प्रमेय होती है? इसमें ये होती है पाइथागोरस प्रमेय में, किसी समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो समकोण कौन कौन सी भुजा बना रही है? एक तो ए सी बना रही है और एक ए बी बना रही है। यही तो समकोण बना रही है। समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्ग। तो समकोण कौन कौन सी बना रही है? जैसे ए सी बना रही है, तो ए सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, यानी समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग। के वर्गों का योग किसके बराबर होता है? कर्ण के बराबर होता है। कर्ण कौन सा है? बी सी। बी सी का स्क्वायर कर्ण के योग के बराबर, यानी इन दोनों की योग के कर्ण के बराबर होता है। यानी समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी है? एक तो ए सी है और एक ए बी है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस ए बी क्या है? आधार स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है इसमें? आप इसमें लिखोगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है भाई। सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो इस कर्ण का स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इसके अंदर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो ये अपन ने समकोण त्रिभुज की बात की। अब जैसे मैंने एक रफ कार्य बता रहा हूँ आपको, इसको भी समझना है। जैसे मैं इसको ये ले लिया, ये अपना समकोण त्रिभुज है भाई। क्या ये? समकोण त्रिभुज। अपन का ये 90 डिग्री हो गया। जैसे मैंने इसको थीटा मान लिया, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी। जब मैंने इसको थीटा माना तो 90 डिग्री के सामने, तो ये तो कौन सी भुजा हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। लेकिन जैसे ही थीटा चेंज हुआ, तो थीटा चेंज होने के बाद लंब चेंज हो गया ना, ये हो जाएगा लंब, और जो बच गया उसको बोलेंगे आधार। 8.1 प्रश्नावली में बस इसी के आधार पर पूरी प्रश्नावली दे रखी है आपको। बाकी अपन आगे भी और अध्ययन करेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है। जैसे मैं इसी सूत्र से दो और सूत्र निकाल सकता हूँ। आपको जो मेन है ये तो ये हो जाएगा, इससे आप निकाल सकते हो। देखो, लंब निकाल सकता हूँ मैं, लंब स्क्वायर। लंब कैसे निकालूंगा? लंब स्क्वायर बराबर ये दे रखा है अपने को कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस कर दूंगा, इधर जाएगा तो आधार का हो जाएगा, यानी आधार स्क्वायर। तो अपन को अगर लंब निकालना हो तो क्या निकालूंगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर मेरे को आधार निकालना है, क्या निकालना है? आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा?
लंब स्क्वायर। तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए, तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। समझ में आया? क्या समझ में आया? मैंने अब तक बताया कि थीटा के सामने तो होता है लंब, 90 डिग्री सामने कर्ण, जो बच गया वो आधार। ये पाइथागोरस प्रमेय कैसे, यानी समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी है? AC प्लस AB बराबर किसके? कर्ण के स्क्वायर। क्यों? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो आप इससे ये तीनों सूत्र याद करेंगे। बाकी ये याद करेंगे कि थीटा के सामने लंब होता है, 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, बच गया जो आधार होता है। अब अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं? देखो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अपना साइन थीटा, साइन, दूसरा हो गया कोस, तीसरा हो गया साइन कोस, टेन, आगे हो गया इसमें कोट, आगे हो गया इसमें सेक, और लास्ट का हो गया इसमें कोसेक। क्या हो गया? कोसेक थीटा। अब देखो इसमें कैसे क्या करना है। साइन थीटा, जैसे आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो इस समकोण त्रिभुज में आपको ये 90 डिग्री दिया, ये थीटा दे दिया। तो मैंने अभी अभी जस्ट बताया था कि 90 के सामने कर्ण होता है, थीटा के सामने लंब होता है, और बच गया जो आधार हो गया। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखोगे, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, इसको याद रखोगे। देखो जो लंब बटा कर्ण है ये होता है साइन थीटा, L बटा के। आप इसको लिख सकते हो लंब बटा कर्ण, किसका सूत्र होता है? साइन थीटा, L बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। एक होता है आधार बटा कर्ण, A बटा के, A बटा के, ये किसका सूत्र होता है? कोस का। आप लिखोगे इसको आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ऐसे लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? L बटा A, यानी लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? टेन थीटा, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? टेन थीटा। आगे देखो इसमें लंब बटा आधार टेन थीटा। अब कोट थीटा देखो, पहले ऊपर से ले रहे थे, यानी ऐसे चल रहे थे, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार। अब नीचे से ऊपर चलेंगे यूँ, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा। आधार बटा लंब क्या हो जाएगा? कोट थीटा। ऐसे ही सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। आपको इसको रटना नहीं है, केवल इससे समझना है। ऐसे ही कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, कोसेक किसका हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। आपको ये रटना नहीं है, इससे समझना है। देखो क्या, लाल बटा कक्का से देखो साइन होता है ये तो साइन कोस टेन, आप यहाँ लिख सकते हो इसको। ये होता है साइन, ये होता है कोस, और ये होता है टेन, और नीचे से हो जाएगा कोट सेक कोसेक। अब इसमें देखो आपको कुछ भी नहीं है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ये याद रखना आपको केवल। समझ में आया? आगे इसमें पढ़ेंगे हम व्यतुक्रम त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ेंगे? व्यतुक्रम, व्यतुक्रम त्रिकोणमिति अनुपात। देखो ये क्या होता है? व्यतुक्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी जैसे साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। देखो कैसे हो जाएगा, देखो निकालता हूँ। पहला है साइन थीटा, साइन थीटा, ये साइन का उल्टा क्या होता है? 1 बटा कोसेक, ये आपको याद रखना है। साइन का उल्टा 1 बटा कोसेक। आप इसका इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया ना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। आप इसको याद रख सकते हो। साइन थीटा का व्यतुक्रम 1 बटा कोसेक थीटा। ऐसे ही दूसरा हो गया कोस थीटा का व्यतुक्रम क्या हो जाएगा? कोस थीटा का व्यतुक्रम नीचे से दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? सेक,
तो 1/sec θ, 1/sec θ। इसी ऐसे वज्र गुणा करेंगे इसको, देखो क्या आएगा, cos θ इंटू sec θ, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये भी। ऐसे अपन तीसरा क्या हो जाएगा, tan θ, क्या हो जाएगा tan θ, तो tan का उल्टा 1/cot, 1/cot θ, 1/cot θ। आप इसको भी गुणा कर सकते हो, क्या tan θ इंटू cot θ बराबर 1। तो ये तीनों याद हो गई। साइन कोस, साइन का उल्टा होता है कोसेक, 1/कोसेक, कोस का होता है 1/सेक और टेन का होता है 1/कोट। ऐसे आप क्या निकालोगे, कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, अब कोट का क्या हो जाएगा भाई, टेन का हो रहा है 1/कोट, तो कोट का क्या हो जाएगा 1/tan हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/tan θ। वैसे इसमें भी कोट θ वज्र गुणा करेंगे, कोट θ इंटू tan θ बराबर क्या हो जाएगा 1। आपको इन तीनों को तो याद ही करना है, बाकी तो सेम हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा 1/कोस हो जाएगा, ऐसे कोसेक का क्या हो जाएगा 1/साइन। ये हो गया व्यस्तक्रम त्रिकोणमिति अनुपात। लेकिन दो क्या होते हैं कि टेन और कोट का एक और सूत्र होता है अलग से, क्या होता है, टेन का होता है साइन अपॉन कोस, साइन θ अपॉन कोस θ, ये याद रखना आपको। और कोट का क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट का उल्टा इसको उल्टा कर दो बस, यानी कोस θ अपॉन साइन θ। ये आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना, साइन θ का व्यस्तक्रम 1/कोसेक θ, ऐसे ही कोस का 1/सेक θ, और ऐसे ही क्या होता है भाई 1/सेक θ, टेन का 1/कोट, लेकिन टेन का एक सूत्र होता है साइन/कोस, ऐसे ही कोट का होता है कोस/साइन। इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। देखो मैंने कुछ भी नहीं, वापस से रिवीजन करते हैं। थीटा के सामने लंब होता है, 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसमें दे रखा है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जो समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण कौन कौन सी भुजा बना रही है, AC बना रही है और AB, तो लिख दिया AC प्लस AB बराबर किसके, BC के बराबर। AC का मतलब क्या है, लंब, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसी सूत्र से ये दो सूत्र वो निकाल सकते हो। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं दे रखे हैं, देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। आपको ये याद रखना है, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण साइन θ। अब इससे 8.1 प्रश्नावली हो जाएगी पूरी। देखो अपन करते हैं 8.1 का पहला सवाल लेते हैं भाई। 8.1 का इसको उतार लेना आप ऐसे कैसे। 8.1 का अपन पहला सवाल ले रहे हैं भाई। देखो प्रश्नावली कर रहे हैं अपन। 8.1 का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC दे रखा है जिसका कोण B समकोण है। मैं बना रहा हूँ, देखो 8.1 की पर किताब में देखो आप, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी मैं बना रहा हूँ, देखो ये रहा, जिसका कोण क्या है B समकोण है। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया जिसका कोण B कितने का है, 90 डिग्री का है। यहाँ पर मैंने A मान लिया, ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 24 दे रखा है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आपको देखो दो भुजाएं दे दी, AB दे दिया और BC दे दिया। अभी ये वाली भुजा कौन सी है, मैंने अभी अभी जस्ट ऊपर बताया था, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो इसमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, देखो पहले इसमें कर्ण निकालते हैं अपन। कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण का सूत्र लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अपन यही लिखा था। देखो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण की जगह क्या है AC, ये लो भाई AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार ये रहा 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखो AC स्क्वायर बराबर कितना है, 24 का कितना होता है वर्ग 576 प्लस 7 का कितना होता है 49। जब इन दोनों को एडिशन करेंगे, देखो जोड़ो, 9 × 15 का 5
7 4 11 1 12 625। ये क्या है, AC का स्क्वायर। क्या आ गया भाई, AC का स्क्वायर। लेकिन अपने को निकालना क्या है, AC निकालना है। तो AC बराबर, इसका अंडर रूट ले लेंगे ना, वर्गमूल ले लेंगे, तो 625 किसका होता है, 25 का। तो ये आ गया अपने पास, AC का मान आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर। ये अपने पास AC का मान आ गया। अब पहला प्रश्न देखो क्या दे रखा है इसमें, पहले का पहला दे रखा है इसमें साइन क्या ज्ञात करना है, साइन A ज्ञात करना है और कोस A का मान ज्ञात करना। 8.1 का पहला प्रश्न है ये। पहले का पहला दे रखा है साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना। अब देखो साइन A दे रखा है, तो A को क्या मानना है इसमें, इसको थीटा मानना है। थीटा मानते हैं, देखो ये तो हो जाएगा लंब, ये न बढ़ेगी सामने कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन A बराबर, अपन ने पढ़ा है ऊपर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है इसमें, लंब कौन सा हो गया, थीटा के सामने लंब हो गया 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हो गया 25। तो इसका आंसर तो ये हो गया। ऐसे ही कोस निकालेंगे अब, तो कोस A बराबर, कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इसमें, आधार है 24 और कर्ण कितना है 25। तो ये आंसर 8.1 का पहला सवाल मैंने करा दिया। 8.1 का पहले का दूसरा भी ऐसे ही है। देखो दूसरे में क्या है, यहीं करवा देता हूँ इसको। दूसरा देखो क्या दे रखा है, किसका मान ज्ञात करना है इसमें, साइन C का, साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है, कोस C का। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, थीटा C आ रहा है, यानी अब इसको थीटा मानना है। तो इसको थीटा मानते ही ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या है कर्ण, बाकी ये आधार हो जाएगा। तो साइन क्या होता है, साइन C बराबर, साइन का वही लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है इसमें, अब देखो लंब चेंज हो गया, कितना हो गया, थीटा के सामने थीटा C हो गया ना, यहाँ पर C दे रखा है, तो C होते ही ये थीटा हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे कोस C निकालेंगे अपन, देखो निकाल रहा हूँ, कोस C बराबर, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन सा हो गया भाई, थीटा इसको माना, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार हो जाएगा 7 और कर्ण कितना है 25। ये मैंने 8.1 का पहला सवाल कंप्लीट करा दिया है। समझ में आया। देखो इसको वापस से रिवीजन करते हैं, इसका क्या दे दिया इसमें। देखो इसमें क्या दे रखा है, वापस से समझते हैं इसको सारे को। मैंने कुछ भी नहीं बताया, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति, कौन त्रिकोणमिति किस में चलती है, केवल समकोण त्रिभुज में। देखो पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताया अभी, बाकी इसको नोट कर लो आप ऐसे कैसे। बाकी प्रश्न करेंगे 8.2 का दूसरा प्रश्न, देखो क्या दे रखा है। दूसरा प्रश्न देखो क्या दे रखा है। आठ पॉइंट 1 का दूसरा प्रश्न देखो क्या है। इसमें दे रखा है आकृति में tan P क्या निकालना है, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। जो आकृति दे रखी है, तो देखो आकृति ये दे रखी है आपको, आकृति में इधर बना लेता हूँ, इसमें ये दे रखी है भाई आकृति। देखो क्या दे रखी है, ये दे रखा है P, ये दे रखा है Q और ये दे रखा है R। ये 90 डिग्री दे रखा है इसमें, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, आपको ये पता है कि 90 डिग्री सामने क्या होता है कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे आप कर्ण PR दे रखा है अपने को कितना, 13 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब जैसे ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया
आधार, तो आधार निकालें। देखो अपने को पता है क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, पी आर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे अपन, और समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे। तो समकोण कौन सी बना रही है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही तो समकोण बना रही है। बाकी मान रख दो, पी आर का मान कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है, पी क्यू दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं दे रखा, ये निकालना है। 13 का कितना होता है स्क्वायर, याद कर लेना, 30 तक करवा रखा है मैंने। 13 का एक होता है 169, 12 का 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब अपने को क्यू आर निकालना है, तो देखो ये तो 169, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 144, बराबर में क्या बच गया इधर, क्यू आर स्क्वायर। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई, देखो आ जाएगा 25, 9 में से 4 गए 5, 6 में 4 गए 2, 25 आ गया। और ये कितना हो गया, ये हो गया अपना क्यू आर स्क्वायर। तो अपने को क्यू आर निकालना है, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये अपना क्यू आर आ गया, यानी ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर। तो tan p, देखो tan p निकालना पहले अपने को, फिर कोट आर निकालेंगे, दोनों का मान आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। देखो निकाल रहा हूँ, tan p का मतलब p को अपने को थीटा मानना है भाई, इसको थीटा मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का से याद है ना आपको, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है इसमें, देखो लंब कौन सा हो गया, tan p, इस p को थीटा मानना है यहाँ पर, तो लंब हो गया 5, आधार कितना हो गया, आधार हो गया 12। तो ये tan p का मान आ गया अपने पास। ऐसे ही कोट आर का मान निकालेंगे, देखो tan p माइनस कोट आर दे रखा है, तो कोट आर बराबर, कोट आर का मतलब आर को थीटा मानना है, इसको थीटा मानते हैं, ये लंब हो जाएगा। तो कोट का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब भाई, tan का उल्टा ही तो होता है कोट, आधार बटा लंब। तो देखो आधार क्या होगा इसमें, इसको मैंने थीटा माना तो ये तो हो गया लंब, और आधार कौन सा हो गया, ये हो गया, यानी 5/5, आधार तो 5 हो गया, लंब कितना हो गया 12। अब इन दोनों को जो मान आया ना, इसको माइनस करना है क्वेश्चन के अनुसार। देखो क्या दे रखा है, tan p माइनस कोट आर, यही दे रखा है। तो देखो tan p का मान कितना है, 5/12, और कोट आर का मान कितना है, 5/12, 5/12, 5/12, तो कितना आ गया इसका मान, देखो एलसीएम ले लो या तो ऐसे काट दो, इसका मान आ गया 0। कितना है इसका मान, 0। तो इसका आंसर आ गया अपना 0 आंसर। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रश्नावली है भाई। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा किसको मानना है। यहाँ पर जो दे रखा है पी, तो पी को थीटा मानते हैं, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये कर्ण। बाकी आपको सूत्र पता ही है, आपको ये पाइथागोरस प्रमेय आएगी। अब करते हैं देखो प्रश्न नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। देख क्या दे रखा है, यदि साइन, ये दे रखा है यदि साइन ए बराबर दे दिया अपने को 3/4, तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करो। कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दे रखा है 8.1 का तीसरा प्रश्न। अब अपने को क्या दे दिया भाई, साइन ए दे रखा है अपने, यहाँ लिखेंगे अपन हल, क्या लिखेंगे, हल कर रहे हैं इसको। साइन ए बराबर दे दिया 3/4। अब आपको पता है कि साइन का सूत्र क्या होता है, लाल बटा कक्का से देखना है आपको। साइन का सूत्र क्या होता है, लाल बटा कक्का से, क्या होता है लाल बटा कक्का से साइन का सूत्र, देखो देख रहे हैं, साइन का सूत्र होता है लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण, यानी ये जो दे रखा है, ये दे रखा है आपको लंब बटा
कर्ण दे रखा है, यानी लंब कितना दे दिया 3। अब यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज बनाना है भाई, क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर या साइन ए, यानी ये ए मानना है थीटा, बाकी ये बी और ये सी। देखो लंब कितना दे दिया 3, तो लंब थीटा के सामने लंब होता है 3, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है 4। अब इसमें निकालना क्या है, ये बच गया ना ए बी, तो ये निकालना है आपको, यानी आधार निकालना है। तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो होता है सूत्र इसका। तो कर्ण की जगह कर्ण रख दो, कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दे रखा है, आधार निकालना है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, यही दे रखा है। आप देखो इसमें 4 का कितना हो गया 16, आधार नहीं दे रखा, आधार निकालना है, प्लस 3 की कितना होता है 3 का 9, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, देखो मैं इसको इस तरह भेजूँगा, तो आधार स्क्वायर बराबर ये 16 दे रखा है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9, तो कितना आ गया भाई 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 बच गए ना, बराबर क्या आ गया आधार स्क्वायर। अब ये आधार निकालना आपको, आधार स्क्वायर नहीं, दोनों तरफ क्या लेंगे वर्गमूल लेंगे, तो आधार बराबर कितना हो गया भाई √7, कितना हो गया √7, ये रख दिया मैंने आधार कितना हो गया √7। अब देखो इसमें क्या निकालना है, किसका मान निकालना है, कोस का निकालना है और टेन का निकालना है। देखो निकाल रहा हूँ, कोस ए बराबर, कोस का होता है देखो लाल बटा कक्का से आप याद कर लेना भाई, LAL बटा KA ये होता है, इससे आप याद करना। कोस क्या होता है, ये होता है साइन कोस, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है इसमें √7 और कर्ण कितना है 4, तो इसका मान तो ये हो गया। ऐसे टेन का मान निकालेंगे, तो टेन ए बराबर, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7, ये दोनों इसके आंसर। ये मैंने तीसरा प्रश्न कर दिया भाई। ऐसे ही चौथा प्रश्न होगा, पांचवा होगा, छठा हो जाएगा इससे ही, बाकी प्रश्न अब करेंगे कल। ऐसे ही रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।